बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अपना पूरा दमखम झोंकी हुई है। तेजस्वी यादव का धुआंधार रैली है। लगातार तेजस्वी यादव ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बड़ी बढ़त से बिहार में जीत हासिल करे। लेकिन एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भीतरघात का खतरा है। भीतरघात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता आरजेडी के हैं जो आज आरजेडी के साथ नहीं हैं और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर निर्दलीय नहीं भी लड़ रहे हैं तो किसी दूसरे पार्टी में जाकर समर्थन दे रहे हैं। कई नाम हैं। आप महाराजगंज के रणधीर सिंह की बात कीजिए, सिवान में हिना साहब की बात कीजिए, कटिहार के अशफाक करीम की बात कीजिए, नवादा के विनोद यादव की बात कीजिए। तो इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त है। आप झंझारपुर में गुलाब यादव की बात कीजिए। तो एक लंबी फेहरिस्त मैंने इसीलिए कहा कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर आरजेडी हारेगी तो उसका कारण भाजपा या एनडीए नहीं होगा, बल्कि उसका बड़ा कारण जो है वो खुद आरजेडी के वो पुराने सिपाही रहे, वो कारण बनेंगे। अब देखिए, अगर सिवान प्रमंडल, माफ कीजिएगा, सारण प्रमंडल की बात करें तो आप महाराजगंज सीट की चर्चा कीजिएगा, आप सिवान सीट की चर्चा कीजिएगा। दोनों सीटों पर जो गुणागणित बैठ रहा है, अभी 2 दिन पूर्व जो 28 तारीख को बैठक हुई थी सिवान में रणधीर सिंह का परिचय आप जानते हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। बड़ा राजपूत चेहरा माने जाते रहे प्रभुनाथ सिंह। कई बार विधायक रहे और उसके बाद सांसद रहे। 2004 से लगातार सांसद बनते रहे प्रभुनाथ सिंह। वो प्रभुनाथ सिंह का परिवार आज विद्रोह कर रहा है। रणधीर सिंह खुलेआम कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, इस बार आरजेडी का सुपड़ा हम साफ कर देंगे महाराजगंज से। यहां तक उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उनको धोखा दिया है। उनके पिता जो अभी हजारीबाग जेल में है, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, उनके जाने के बाद, जेल जाने के बाद से लालू यादव का जो रवैया है वो बदल गया। दूसरी तरफ सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी चर्चा जरूरी होती है, क्योंकि हिना साहब इस बार बेहद मजबूती से चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। देखिए, हिना साहब के चुनाव लड़ने का स्थिति ऐसा है कि वहां पर जो समीकरण बन रहा है, कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें हिना साहब वैसे लोगों के साथ दिख रही हैं जो 1990 का दौर में हुआ करता था। मतलब राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के वोटर कहे जाते थे सिवान में, एक बार फिर से वो गोलबंदी बनते हुए दिख रही है। तो वहां पर विजय लक्ष्मी चुनाव लड़ रही हैं सिवान में, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दूसरी तरफ महाराजगंज का भी वही गुणागणित बैठ रहा है। साथ ही साथ सिवान में अवध बिहारी चौधरी जो हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल मिला जुलाकर जो समीकरण बन रहा है वो बिहार में आरजेडी के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं है। अब नवादा की भी अगर आप चर्चा कीजिए तो वहां पर हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया था। नवादा की स्थिति, अगर नवादा सीट एनडीए के पक्ष में आज जा रहा है या वहां से अगर विवेक ठाकुर जीतते हैं तो उसका बड़ा कारण जो है वो राजबल्लभ यादव या और उनके छोटे भाई विनोद यादव बनेंगे। विनोद यादव वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ गए श्रवण कुशवाहा के खिलाफ, और वो भी एक बड़ा कारण बना जिसके कारण वहां पर राजद कमजोर पड़ गई। इसी तरीके का गुणागणित झंझारपुर में अब देखने को मिल रहा है, जहां पर गुलाब यादव जो हैं वो अब ताल ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि चूंकि उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, वीआईपी को वो सीट गया लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद अब वो बागी रूप अपना चुके हैं और कह रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां जो हो वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। कटिहार में भी अशफाक करीम का वैसा ही गुणागणित दिखा। अशफाक करीम कटिहार में जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन किए नीतीश कुमार के साथ, अब वो मन साझा कर रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर बड़ा सवाल है कि क्या जो राजद के कभी सिपा सलार रहे, आप समझिए कि सारण प्रमंडल में कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के दाएं और बाएं हाथ प्रभुनाथ और शहाबुद्दीन हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए स्थितियां कितनी विपरीत हो चुकी हैं। राजबल्लभ यादव का एक छत्र राज माना जाता था नवादा लोकसभा में, आज भी है, और आज वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनके भाई लड़ रहे हैं। तो समीकरण इस तरीके से बदला है बिहार का, और ये समीकरण कहीं से भी तेजस्वी यादव हो या उनकी पार्टी हो या खुद लालू प्रसाद यादव हो, उनके पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रहा है। एक और सीट पर चर्चा जरूरी है, पूर्णिया पर हम बात करेंगे। बीमा भारती चुनाव इस बार जीत सकती थी, जो स्थितियां बन रही थी बीमा भारती को लेकर, लेकिन अब देखिए वहां पर समीकरण किस तरीके से बदला। जब संतोष कुशवाहा के खिलाफ ये तय था कि पप्पू यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, अंतिम समय तक पप्पू यादव का नाम चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट थमा दिया, जिसके बाद पप्पू यादव बागी हुए। बागी क्या हुए, पप्पू यादव को वहाँ चुनाव लड़ना ही था, और उसका ये परिणाम है कि आज के संदर्भ में ये जो सर्वे रिपोर्ट और जो एग्जिट पोल आया
मतदान के बाद 26 अप्रैल के शाम और उसके बाद वो इस बात की तरफ साफ संकेत कर दिया कि बीमा भारती रेस से शायद बाहर हो चुकी हैं। तो कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं बिहार में जहां पर राजद के लोग जो कभी राजद में रहे, जिन्होंने कभी राजद को सींचा, मजबूत किया, आज वही लोग राजद की नाव डुबाने के लिए रण में उतरे हुए हैं और इसका सीधा नुकसान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।